टेक्नीशियंस का प्रदेश भर में चुनाव हुआ और उसमें प्रदेश का अध्यक्ष चुनकर जो आए वो मीणा जी है। लगातार इनका स्वागत हो रहा है और अब हम इनसे बात करेंगे कि जो लैब टेक्नीशियंस की मांगे हमेशा सरकार से रही है उनको कैसे ये पूरा करेंगे, क्या कुछ करेंगे। लगातार इनका स्वागत हो रहा है। बहुत सारी मांगे हैं, ये पद आसान नहीं है निभाना, कैसे उनको पूरा करेंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी? कैडर की मांगों के लिए आज जिस लोकतांत्रिक तरीके से आम लैब टेक्नीशियन ने इस चुनाव में विश्वास जताया है, उन आम लैब टेक्नीशियन की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम सरकार में संगठित होकर, हमारे लेबोरेटरी में थोड़ा सा वो चल रहा था कि एलए और नाव का एक पार्ट और सरकार ने खड़ा किया हुआ है, उन एलए भाइयों को भी हम साथ में लेकर और हमारी मेडिकल कॉलेज और सारे साथियों को राजस्थान के आम लैब टेक्नीशियन की भावनाओं के अनुरूप जोड़कर हम सरकार को यही आज संदेश पहुंच जाना चाहिए कि ये लैब टेक्नीशियन का चुनाव हुआ है और हम सरकार से हमारी मांगों के लिए पुरजोर तरीके से, सशक्त तरीके से संगठित होकर अपनी मांगों को मनवाएंगे। हमारी मांगों में मुख्य मांग ग्रेड पे है, पदनाम परिवर्तन है, डीपीसी बाकी है, कई सारे फाइनेंशियल डिमांड्स है हमारी, उनको बैठकर और जल्द कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे और मांगों को मनवाएंगे। कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी का भी आ सकती है। हर बार में लैब टेक्नीशियंस पूरी तरह से आगे खड़े रहे, लेकिन जब ग्रेड पे की बात आई, जब नियमितीकरण की बात आई तो सरकार ने हमेशा चुप्पी साध ली। हमने देखा जो महेश जी है वो हमेशा जयपुर में आंदोलन करते रहे, आप लोग भी अलग अलग जगह आंदोलन करते रहे। तो प्रदेश भर में इस पूरे आंदोलन को कैसे सशक्त करेंगे कि सरकार आखिर तो सुने? बिल्कुल, कोरोना जैसी महामारी में राजस्थान का आम लैब टेक्नीशियन अपना सब कुछ दांव लगाकर अपनी जान जोखिम में डालकर और कोरोना महामारी से लड़ रहा था, लेकिन सरकार ने लैब टेक्नीशियन की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा और लैब टेक्नीशियन ने हर परिस्थिति में इवन सैंपलिंग का कार्य जिनका था उनको आदेश जो ऊपर से थे उन आदेशों की भी पालना नहीं की और लैब टेक्नीशियन को उनकी जान जोखिम में डाल दी। और जब अपनी मांगों की बात आई और जब प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार ने जो तय किया वो प्रोत्साहन राशि भी पूरी सरकार के द्वारा नहीं दी गई और मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में जो पैकेज दिया था वो भी बाद में वापस ले लिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना में जो पिछले कोरोना का हमें कार्यकाल किया, दूसरी वेव में काम किया, वो लैब टेक्नीशियन का सबसे उस पर काम था, तो इनकी मांगों पर ध्यान रखना चाहिए था। और आने वाले टाइम में चूंकि अभी संशय बना हुआ है, कोरोना की फिर महामारी की दस्तक दे चुकी है और एक पिछले वेरिएंट से भी 5 गुना ज्यादा तीव्र गति से चलने वाला वेरिएंट भारत देश में आ चुका है, जिसके लिए राजस्थान का आम लैब टेक्नीशियन तैयार है, लेकिन सरकार लैब टेक्नीशियन का ध्यान रखते हुए उस कैडर की सुरक्षा और मांगों के लिए अपना ध्यान केंद्रित करे। अन्यथा आम लैब टेक्नीशियन को मजबूरी में अपना एक आंदोलन के रूप लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हुए, 4 में आप जीत कर आए, अब कैसे सबको एक रखकर आंदोलन करेंगे या आवाज उठाएंगे कि सरकार आपकी बात सुने, क्या रणनीति रहेगी? ये कोई श्री राम मीणा की जीत नहीं है, ये राजस्थान के आम लैब टेक्नीशियन की जीत है, ये चारों प्रत्याशियों की जीत है और हम सब मिलकर, ये चारों प्रत्याशी हैं, हम ये बता देना चाहते हैं कि मिलकर और सरकार पर दबाव बनाएंगे और कैडर की मांगों को मनवाएंगे। हमारे साथ महेश जी भी हैं। महेश जी, आप हमेशा से आंदोलन करते रहे, बहुत फ्रंट में रहे, अब जो है भले ही ये चुनाव आप नहीं जीत पाए, लेकिन कैसे श्री राम मीणा जी का साथ देंगे, बाकी सब लोगों का साथ देंगे? देखो, चुनाव कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, सिर्फ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसके तहत हम 4 कैंडिडेट इसमें शामिल थे। चारों में से एक की जीत होती है, 3 की हार होती है, लेकिन ये हार और जीत का सिलसिला सिर्फ यहाँ तक था। हम चारों नहीं, राजस्थान के पूरे 4000 लैब टेक्नीशियन एकजुट होकर सरकारी लैब टेक्नीशियन जितने भी जहाँ भी जिस स्थिति में है, अपनी मांगों के लिए सरकार से पुरजोर विरोध करके सरकार से जिस प्रकार से हम हमारी मांगे मनवा सकते हैं उसका हम भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि लैब टेक्नीशियन कैडर चिकित्सा विभाग में एक ऐसा कैडर है जिसकी अवहेलना की गई है, जिसके साथ हमेशा कुठाराघात किया गया। लैब टेक्नीशियन कैडर हर परिस्थिति में, चाहे मौसम बीमारी हो, चाहे और कोई एपिडेमिक हो, हर परिस्थिति में मरीजों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाला कैडर है और सरकार बार बार इसको इग्नोर करती है। तो मैं इस आज की श्री राम मीणा जी के जो जीतने के साथ उनको बधाई देते हुए मैं आम लैब टेक्नीशियन को भी यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि संगठन के लिए करना है और संगठन के लिए ही जीना है, संगठन के लिए ही मरना है। कोई पद अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम सब साथ होके एकजुट होकर जो लैब टेक्नीशियन मांगे उनमें पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करेंगे।
एक चीज हमेशा देखी गई है, आपसे भी बात करेंगे, एक चीज हमेशा देखी गई, डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं तो सब उनको मनाने के लिए आगे आ जाते हैं, उनकी आवाज उठाई जाती है। लेकिन लैब टेक्नीशियन जिन्होंने पिछली बार भी ऐसी हड़ताल की थी कि काम हम लगातार करते रहेंगे, काम नहीं रोकेंगे, अब लैब टेक्नीशियंस की बात सुनी जाए, इसके लिए क्या करेंगे? लैब टेक्नीशियन की बात सुनी जाए कि हमारे लैब टेक्नीशियन में एक चीज हमने देखी गई है कि हमारे बंटवारा हो चुका है, यानी हमारे जो साथी है ना, हमारे एक साथ काम करना ही नहीं चाहते। हमारे जो ये वाले जो पोस्ट हमारे सीनियर है वो सोचते हैं हमारे जो छोटे हैं वो हमारी कदर, मतलब हमारा एक तरह का बंटवारा, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ कार्य करें, और जब तक हमारा संगठन एक साथ नहीं होगा जब तक हम आगे सरकार नहीं कर सकते, और हमारा एक साथ होना बहुत जरूरी है। और जो बंटवारा होता है उसका फायदा आगे सरकार उठाएगी, अगर हम एक नहीं हुए तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना है। तो ये है तमाम सारे लैब टेक्नीशियंस जिनका साफ तौर पर अब कहना है कि पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे, चुनाव में कोई भी जीता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सरकार को कहीं ना कहीं इनकी मांगे माननी होंगी। कैमरामैन दिलीप के साथ वरुण बंशाली, राजस्थान संवाद के लिए।